हे दोस्तों, क्या आप अपने 10 साल के गोल को बस 6 महीने में पूरा कर सकते हो? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताओ। मैं भी अपना ओपिनियन बताऊंगा वीडियो के एंड में, बट पहले हम देखते हैं ओपिनियन पीटर थिल का, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने पेपाल फाउंड किया था, जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ टाई अप किया था, काम किया था, और जो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है 0 to 1 बुक के। नाउ पीटर थिल ने ना 1998 में पेपाल को फाउंड किया था, और बस 4 साल बाद उन्होंने 2002 में उन्होंने पेपाल को सेल कर दिया और एक मल्टी मिलियनर बन गए ना। उस टाइम पे उनकी जो एज थी वो थी 35 साल ना। इसके ऊपर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, वो बोलते हैं यार काश मुझे पता होता कि मिलियनर बनने के लिए ना हमें 10 साल की ज़रूरत नहीं है, 6 महीना भी कई बार बहुत होता है। और ये चीज़ का रेफरेंस आपको टूल्स ऑफ टाइटन्स बुक में मिल जाएगा ना। इस बात पे कोई पॉजिटिव ओपिनियन फॉर्म करने से पहले मैं आपको एक हार्ड हिटिंग फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। हार्ड हिटिंग फैक्ट ये है ना कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 6% लोग ही ऐसे होंगे जो लोग शायद अपने गोल को पूरा कर पाएंगे 6 महीने में भी नहीं, शायद अपनी ज़िंदगी में। और ये बात मैं बस हवे में नहीं बोल रहा हूँ, एक रिसर्च करी गई थी जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 20% लोग ही जो होते हैं ना, वो लोग कभी अपने गोल्स को सेट करते हैं, लिखते हैं। यानी ये वीडियो भी जो 80% लोग देखने वाले हैं वो लोग कभी अपनी ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करेंगे, जिससे ऑलरेडी उनकी प्रोबेबिलिटी गोल को अचीव करने की बहुत कम है। और जो 20% लोग गोल सेट भी करेंगे उनमें से भी सिर्फ 30% लोग ही जो होंगे वो लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मतलब अराउंड 6% लोग ही होंगे जो एक्चुअल में गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब अगर आप उस 6% में आना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये करो कि इस पूरे वीडियो को एंड तक देखने का पेशेंस रखना, बिकॉज देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कैसे हम इस चीज़ को एक्चुअल में कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है भी तो। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हम अपने ब्रेन को इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन करें कि हाँ ये किया जा सकता है। और वो करने के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनने के लिए कितने साल लगते होंगे? 10 साल, 20 साल? वेल, आपको पता है टोटलिटी एक्स करके एक बुक है, उनके जो ऑथर है टिमोथी, उनके फादर का नाम है बक पॉल्सन ना। ये जो बक पॉल्सन थे ना, जब वो 28 साल के थे तभी उनके सर पे ना पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। उनकी वाइफ थी, 3 बच्चे थे, एक अच्छी जॉब भी थी। पर जब भी वो अपने जॉब से घर पे आ रहे होते थे ना, तो कई बार है ना वो रास्ते के किनारे पे एक आर्टिस्ट को देखते थे जो पेंटिंग्स बनाता रहता था ना। ये चीज़ उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। कई बार वो वहाँ रुक के उसे देखते थे कि वो कैसे पेंटिंग बना रहा है। और एक दिन फिर वो अचानक अपने घर पे आए और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। और फिर उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट पे ही एक टॉवल का यूज़ करके ये पेंटिंग बनाई। अब देखो उन्होंने कभी लाइफ में पेंटिंग करी नहीं थी, पर कुछ तो था, कुछ तो अजीब सा था जो उन्हें पेंटिंग के बारे में बहुत फैसिनेटिंग लगता था। बट बात यही थी कि वो 28 साल के हो चुके थे, 3 बच्चे थे, वाइफ थी, मतलब कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं था। बट फिर भी उन्होंने ये चीज़ तो ठान ही ली थी कि आर्टिस्ट तो बनना ही है। इसलिए फिर उन्होंने आर्टिस्ट बनने के लेसन्स लेना शुरू कर दिए। कई हफ्ते उन्होंने चीज़ें सीखी, बट स्टिल वो बहुत एवरेज थे। इसीलिए उनके अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके अपनी वाइफ को कि मैं अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम पेंटिंग करना चाहता हूँ। जिस स्पीड से उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उन्हें लग रहा था ना कि यार अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो उन्हें 10 साल लग जाएंगे एक बड़ा आर्टिस्ट बनने में। बट उनके पास इतना टाइम नहीं था, उनको जल्दी चीज़ें करनी थी। तभी उनको एक उनका दोस्त मिला जो बहुत ही वाइज था। उसने उनसे कहा कि देख, अगर तुमको एक मास्टर आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हें अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए एवरेज लोगों के साथ, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो ऑलरेडी इस आर्ट में मास्टर है ना। ये चीज़ उन्हें काफ़ी हिट करी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि तभी टाउन में एक क्लाउड बग करके एक आदमी आया है जो कि ना ऑल टाइम बेस्ट 100 आर्टिस्ट में से एक है ना। फॉरेन पॉल्सन उनके पास चले गए। उन्होंने उनसे कहा कि मैंने ना इतनी पेंटिंग करी नहीं है, बट मुझे कुछ टाइम में एक अच्छा पेंटर बनना है, ये आर्ट मुझे सीखना है, क्या आप मुझे प्लीज़ ट्रेन करोगे ना। इसके ऊपर वो जो क्लॉड थे उन्होंने बस 15 वर्ड्स बोले, जिसने एक्चुअल में पॉल्सन की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो वर्ड्स थे, लेट्स सी इफ वी कैन मेक अ ग्रेट आर्टिस्ट आउट ऑफ यू इन अ ईयर ना। क्लॉड देखो बताते हैं कि उन्होंने पॉल्सन में ना एक बर्निंग डिज़ायर देखा था एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनने का, और ये डिज़ायर उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वो उनसे सीखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे, उन्हें अपना टाइम देने के लिए तैयार थे, मतलब हर वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, जो चीज़ क्लॉड को बहुत पसंद आई। इसलिए फिर उन्होंने उसको ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दी ना। क्लॉड से सीखने के बाद पॉल्सन ने जो पहली पेंटिंग ही बनाई वो कुछ ऐसी थी। बेसिकली उन्होंने एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया था। शायद आपको और मुझे ये चीज़ समझना है, बट ये जो पेंटिंग है एक्चुअल में वो एक मास्टरपीस है, जिसके वजह से ही फिर वो फेमस भी होने लग गए। उन्होंने अपनी खुद की एकेडमी खोली, वो कई मैगजीन्स के कवर पे भी आए, टीवी पे उनका शो चला। बेसिकली वो 1 साल में ही आप बोल सकते हो एक ग्रेट आर्टिस्ट बन चुके थे। वही चीज़ जो बाकियों को 10 से 20 साल लगती थी होने में, वो उन्होंने 1 साल में करके दिखा दी थी। और उसका रीज़न आप बोल सकते हो उनका था जो बर्निंग डिज़ायर और एक मेंटर का होना।
जिसके बारे में नेपोलियन हिल भी अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बात करते हैं। बिकॉज याद रखो, हर एक चीज़ एक बर्निंग डिज़ायर से चालू होती है, और अगर उस डिज़ायर को अच्छे से डायरेक्ट करने के लिए कोई मेंटर मिल जाए तो आप बड़े बड़े चीज़ें कर सकते हो। बिकॉज देखो, याद रखो, जो डिज़ायर होता है ना, वो फ्यूल की तरह होता है, लेकिन वो जो फ्यूल है ये भी हो सकता है आप उसे एक छोटी गाड़ी में डालो जो बहुत स्लो चलती है, या वही फ्यूल को ये भी हो सकता है कि आप एक फास्ट अच्छी गाड़ी में डालो, महंगी गाड़ी में ना। इससे रिलेटेड अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, ऑनलाइन कुछ अच्छा करना चाहते हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप लोग भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने मेंटर जैसा देखते हो या चाहते हो कि आपको मैं मेंटरशिप दे सकूं, तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं एक जूम मीटिंग करने वाला हूं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हो सके तो आप उसे जरूर ज्वाइन करना, जिसके बारे में वहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें सिखाऊंगा भी और आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, 1000 लोगों की सीट है, आप जाके वहाँ पर जरूर रजिस्टर कर लो, ठीक है। अब आते हो वापस से वीडियो पे। अब देखो, मेंटर होने के साथ साथ आपको एक और स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहिए जिसे बोलते हैं विन स्ट्रैटेजी, जो आपको 10 साल के गोल्स 6 महीने में अचीव करने में हेल्प करेगी। विन स्ट्रैटेजी का W स्टैंड करता है वाइडन योर गोल्स के लिए। अब देखो, हाँ, आपने गोल्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी कि गोल्स बनाना चाहिए, ये चीज़ एकदम सच है, लेकिन गोल्स कैसे बनाना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा डिबेट किया जा सकता है, और कई सारे ऑथर्स इसके बारे में डिबेट करते भी हैं। जैसे कि शायद आपने गोल्स के बारे में सुना होगा कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, जो मैंने जिसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, स्मार्ट गोल्स करके, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। बट एक हार्ड गोल्स करके बुक है जिसके ऑथर मार्क मर्फी बोलते हैं ना कि उन्होंने एक रिसर्च करी थी जिसमें उन्होंने 397 ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 4000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे और स्मार्ट गोल्स को फॉलो कर रहे थे, उनसे जब उन्होंने पूछा कि इस साल क्या आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे, तो उसमें से सिर्फ 30% लोग ही थे जो लोग ने स्ट्रांगली एग्री किया था कि हाँ, हम लोग स्मार्ट गोल्स की वजह से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बाकियों को ये चीज़ पे बिलीव ही नहीं था, और ये आप बोल सकते हो एक ड्रॉबैक है स्मार्ट गोल्स का। जबकि मार्क मर्फी के अकॉर्डिंग आपके जो गोल्स है ना, वो बस स्मार्ट नहीं बल्कि हार्ड होने चाहिए। हार्ड स्टैंड करता है हार्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड और डिफिकल्ट के लिए। अब हार्ड क्या होता है एक एक करके बताता हूँ। हार्ड का जो एच है ना, वो स्टैंड करता है हार्टफेल्ट के लिए। मतलब देखो, गोल कई बार लोग सेट तो कर लेते हैं, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है? 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास होना चाहिए कि वो गोल आपको क्यों अचीव करना है। और याद रखो, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न होगा ना, उतना ज़्यादा चांस है कि गोल अचीव होगा। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, फिजिकली अनहेल्दी हो, अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो, तो अपने आपको रीज़न दे सकते हो कि यार मुझे अट्रैक्टिव दिखना है ताकि लोग मेरी इज्जत ज़्यादा करें, ताकि लड़कियां मुझसे इंप्रेस हो, ताकि मैं अकेला और लोनली ना रहूं, ताकि लोग मेरा मजाक ना उड़ाए। ऐसे ही जितने ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रीज़न दोगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना वेट कम कर पाओगे। देखो, स्मार्ट गोल्स का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि स्मार्ट गोल्स है ना बहुत ज़्यादा लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बात यह है कि हम इंसान ज़्यादा लॉजिकल नहीं, इमोशनल क्रिएचर है। इसीलिए ये हार्ड गोल्स का हार्टफेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हार्ड का ए आता है एनिमेटेड के लिए। आपको है ना 1 साल बाद या 6 महीने बाद या मैं भी 2 साल बाद, जब भी आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो जब वो गोल अचीव हो जाएगा तो उसके बाद आप कैसा फील करोगे, आपकी वो जो फिट बॉडी है वो आपको कैसा फील कराएगी, उसको फील करने की कोशिश करो, उसे विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो। विजुअलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया था, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो टॉपिक में तो वो जाके देख सकते हो। अभी आते हैं हार्ड के आर के लिए, जो है रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन भी अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या छोड़ना होगा। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में और ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि हार्ड का डी स्टैंड करता है डिफिकल्ट के लिए। आपको अपने गोल से रिलेटेड ये आइडिया भी ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो गोल है वो कितना डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर आप लोग ये गोल बनाओगे कि यार मुझे है ना 6 महीने में अरबपति बनना है, बिलियनर बनना है, तो वो कितना डिफिकल्ट है, क्या इस चीज़ का अंदाज़ा भी है आपको? अपने कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, क्या आपको इस बारे में पता है ना? देखो, ऑनेस्टली साइकोलॉजिस्ट एडविन लॉक ने 4 डिकेड्स तक यानी 40 साल तक लोगों के गोल्स और मोटिवेशन को स्टडी करा, जहां उन्हें एक बात हर इंसान में कॉमन मिली कि अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा आसान होगा ना, तो आप उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो भी आप फेलियर के डर से उसे छोड़ दोगे। तो मतलब करना क्या है, हार्ड भी नहीं, ईजी भी नहीं। वेल, आपके गोल्स ऐसे होना चाहिए ना जो थोड़े मुश्किल तो हो बट अचीवेबल भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको हर दिन सिर्फ 2 पुशअप करना है, अगर 2 पुशअप आपके लिए बहुत ईजी है तो ये चीज़ करके आपको मज़ा ही नहीं आएगा, डोपामिन रिलीज होगा ही नहीं। या फिर अगर आप 20 पुशअप करते हो और 30 पुशअप बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। आपको कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, जैसे कि शायद से 5 पुशअप हो गया, 10 पुशअप, जिसमें थोड़ा बहुत आपको चैलेंज भी मिले लेकिन मज़ा भी आए, कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगे। ये था विन स्ट्रैटेजी का W। अब आते हैं विन के आई पे, जो है इंटीग्रेटेड माइलस्टोन। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ा जाता है, उसके पीछे कितना एफर्ट या क्या लगता है, कैसा स्ट्रैटेजी क्या होती है? वेल, सच बोले तो पहले मुझे भी नहीं पता था, बट
आपके साथ शेयर करता हूँ, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, गौर से समझना। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको कई महीनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कई सारे मेडिकल टेस्ट पास करने पड़ते हैं, फिजिकल फिट हो ये चीज़ बतानी पड़ती है। इतना ही नहीं, फिर आपको छोटे मोटे माउंटेन्स को पहले क्लाइंब करना पड़ता है, उसके बाद आप होते हो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए रेडी। ना देखो, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो रास्ता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे टोटल 5 कैंप्स हैं जिन्हें आप माइलस्टोन्स मान सकते हो। जहाँ सबसे पहले आपको जो बेस कैंप है वहाँ पे पहुँचना होता है, जहाँ आप कई हफ्तों तक रहते हो, ताकि ऐसा नहीं कि आप एक दिन रुके और फिर आगे बढ़ गए, नहीं, आप कई हफ्तों तक वहाँ रुकते हो ताकि आपकी बॉडी वहाँ की कंडीशंस को अडेप्ट कर ले और फिर आप आगे जाते हो। इसके बाद अप्रैल के महीने में आप क्लाइंब करना शुरू करते हो। सबसे पहले आप बेस कैंप से कैंप 1 तक जाते हो, उसके बाद आप कैंप 2 तक वापस नहीं जाते हो, आप वापस से बेस कैंप आ जाते हो। उसके बाद आप फिर से क्लाइंब करते हो कैंप 1, फिर आप कैंप 2 तक जाते हो और फिर वापस 3rd पे नहीं जाते हो, वापस से बैक टू पवेलियन, आप बेस कैंप पे वापस आ जाते हो। नाउ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी ट्रेन हो पाती है सिचुएशंस को अडेप्ट करने के लिए। और फिर मई मंथ में जब वेदर कंडीशन बेटर होती है क्लाइंबिंग के लिए, तब जाके आप एक एक माइलस्टोन्स को अचीव करते हो। बेस कैंप से कैंप 1, कैंप से कैंप 2, कैंप 2 से कैंप 3, कैंप 4 और लास्ट कैंप 4 तक सबमिट करते हो। ना तो इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। माउंट एवरेस्ट एक बड़ा गोल है। ऐसी अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो ऐसा याद रखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग बस आज आपने सोचा है और 6 महीने में आपको मिलियनर बनना है तो वो हो जाएगा, वो बस ऐसे ही रास्ता जाएगा, आप डेली मेहनत करते रहोगे और बस आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कई बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप बहुत मेहनत करोगे, शायद आपको थोड़ा रिजल्ट्स मिलेगा, फिर आप मेहनत करते रहोगे लेकिन फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, आप नीचे आओगे, ऐसे ही ऊपर जाओगे और ऐसी कई बार होता रहेगा। तब जाके आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी बिलीफ सिस्टम हर एक चीज़ अडेप्ट कर पाएगी कि हाँ आप बड़ी चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ को गौर से समझना और इस चीज़ को समझते हुए आपको इंटीग्रेटेड माइलस्टोन सेट करना चाहिए अपने लिए। ये हो गया आई, और फिर विन का आता है एन, मतलब नेविगेट ऑब्स्टिकल्स के लिए। देखो मैंने ना हार्ड गोल्स में भी बताया था कुछ रिक्वायरमेंट होती है अपने गोल्स को अचीव करने की, वो रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। अभी जैसे एग्जांपल समझो, आपको है ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो क्लियर करना है। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए समझो आपके पास 3 साल है। जब आपके पास 3 साल है तो मैक्सिमम टाइम यूजुअली लोगों का अप्रोच कैसा रहेगा कि हाँ ठीक है 3 साल है, मतलब मैं आराम से करता हूँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा, मैं खेलूंगा भी, मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, वहाँ पे भी जाऊँगा, फैमिली को भी टाइम दूंगा, हर एक चीज़ बैलेंस्ड होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उस बैलेंस तरीके से आप करने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे ही आप गोल को 3 साल से आप बोलते हो कि यार आपको एक ही साल है, एक ही अटैम्प्ट है, एक ही बार में क्लियर करना है और करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। अगर आपको ने गोल ऐसा सेट कर लिया है तो आपको लगता है आप हर चीज़ बैलेंसली कर पाओगे? वेल, मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई भी चीज़ कम टाइम में करनी है तो कई सारे सेक्रीफाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। आपको अपने दोस्तों को नो बोलना शायद सीखना पड़ेगा, आपको शायद बाहर घूमने जाना बंद करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों पे स्क्रॉल करना कम करना पड़ेगा। ऐसी ही आपको कई सारी रिक्वायरमेंट होगी और कई सारे ऑब्स्टिकल्स को आपको समझना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्स्टिकल्स आपको आने वाले टाइम में आने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ 6 महीने 1 साल में करनी है तो उसके बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो आपको आपके गोल्स तक रोक सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आप मेडिटेट करो और लिखो, और वो आप ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करोगे, किन किन चीज़ों को आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ करते हो तभी आपकी जो विन स्ट्रैटेजी है वो काम करेगी। बिकॉज देखो, जैसे कि जॉर्डन पीटरसन भी बोलते हैं ना, इफ़ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ विल। अगर आप खुद से कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस ज़िंदगी में नहीं करोगे तो ज़िंदगी आपको कई बार सैक्रिफाइसेस कराने लग जाएगी, और ये चीज़ बहुत सच है। अगर आपको हेल्थ बिल्ड करना है तो आपको टेस्टी फूड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको फालतू टाइम पास करने को सैक्रिफाइस कराना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में फ्री टाइम चाहिए तो आज आपको एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसी कई सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ऑब्स्टिकल समझने पड़ेंगे, तब जाके आप बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब देखो, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इसके ऊपर। वॉरेन बफेट ने एक चीज़ बोली थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि यार कितनी भी मेहनत कर लो, आप 9 महीने का बच्चा 1 महीने में पैदा नहीं करवा सकते हो। मतलब बेसिकली वो ये बोल रहे थे कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। ये चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। बट रही बात 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव करने की, तो इससे रिलेटेड इलॉन मस्क का भी एक टेक है। वो ये बोलते हैं कि यार थोड़ा बहुत है ना अपनी ज़िंदगी में रेस्टलेस रहो, थोड़ा पेशेंस कम रखो और ट्राई करो एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी को सोचने की, इस क्वेश्चन को करने की कि क्या मैं 10 साल की चीज़ों को 6 महीने में अचीव कर सकता हूँ। बिकॉज बात ये है ना कि कई बार हमारा दिमाग हमें बहुत एक्सक्यूजेस देता है। शायद आपने पार्किंसन लॉ के बारे में भी सुना होगा कि कई बार हम लोग ना जितना टाइम अपने आप को देते हैं उतने टाइम में वो चीज़ कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैंने अपने आप को वीडियो बनाने के लिए 1 महीना दिया है तो मैं 1 महीने में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर वही मैंने अपने आप को 1 हफ्ता दे दिया तो मैं 1 हफ्ते में वीडियो बना लूँगा। क्वालिटी हाँ शायद ऊपर नीचे होगी, लेकिन कई बार कम टाइम में भी चीज़ें आउटपुट मिल जाता है। सही है। सो इस लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना
कि क्या मैं 10 साल की चीज़ों को 6 महीने में अब कर सकता हूँ, ये अपने आप से ज़रूर पूछो और ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या हाँ सच में पॉसिबल है कि नहीं। और एटलीस्ट जाओ तो ऑल इन, कोशिश तो ज़रूर करो। बिकॉज हाँ, शायद आप है ना जब ये इस मेंटालिटी के साथ जाओगे कि 10 साल की चीज़ को 6 महीने में करना है, तो 6 महीने में गोल अचीव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि गोल नहीं अचीव होगा। लेकिन एटलीस्ट है ना, जो चीज़ें आप करने के लिए पहले 2 साल 10 साल लेने वाले थे, वो शायद अब 5 साल में हो जाएगी, शायद अब 7 साल में हो जाएगी। कुछ साल तो आपके गारंटीड बच जाएंगे। ये चीज़ मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन, अगेन कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मुझसे मेंटरशिप लेने में इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के बारे में मुझसे सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो जो जूम मीटिंग करने वाले हो, अगेन उसकी लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर ज़रूर करना, लिमिटेड सीट्स ही है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपको ऐसी बुक्स की नॉलेज फ्री में सीखते रहनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ। मैं देखता हूँ कई सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे देश में लोग बुक्स पढ़ने की आदत को बढ़ावे। मैं देखता हूँ कई सारे चैनल्स हैं, मैं नहीं बोल रहा वो सारे चैनल खराब है, बट इतना है कि यार वो सारे चैनल्स पे अगर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, 10 मिलियंस 20 मिलियन फॉलोवर्स हो सकते हैं, तो ये एक बुक समरी चैनल पे भी कम से कम 10 मिलियन फॉलोवर्स तो होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना सपोर्ट एंड लव दिखाते रहो, ताकि मैं बुक की अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाता रहूँ, ताकि उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके, हम सबकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके। याद रखो, जितना हम सब ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी, मतलब उतना ज़्यादा हम सबके जेब में ही पैसे जाएंगे। ठीक है, ये मेंटालिटी के हिसाब से ही चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सीखते रहो, जीतते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, अपने गोल्स को अचीव करते रहो। थैंक यू सो मच।